आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन और बन्ना गुप्ता पर साधा निशाना, लगाए गंभीर आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रविवार को जमशेदपुर पहुंचे। यहां परिसदन में पत्रकारों के एक सवाल पर कहा कि सरयू राय बहुत अच्छे नेता हैं, वे मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जिन कारगुजारियों को उजागर किया है वह काम तो मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। मैंने सरयू राय से कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री से कार्रवाई की क्या उम्मीद करेंगे, जब यही काम उन्होंने भी किया है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खदान लीज का आवंटन अपने और अपने लोगों के नाम करा लिया। जब पकड़े गए तो खान विभाग ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आवंटन टेंडर कर दिया है। हमने राज्यपाल से कहा है कि इस सरकार को बर्खास्त करें। नैतिकता के आधार पर तो मुख्यमंत्री को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सरकारी स्कूलों के छात्र अपने ही स्कूल में करेंगे कंप्यूटर की पढ़ाई। सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं अब कंप्यूटर में पारंगत होंगे। धनबाद जिले के 86 सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। इन सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं अब अपने स्कूल में ही कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना ने ICT योजना के तहत कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी दे दी है। राज्य मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला शेख ने भी स्कूलों की सूची जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हादसे के बाद त्रिकुट रोपवे अनिश्चित काल के लिए सील, CCTV लगाया गया। झारखंड के देवघर जिले में हुए त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद अब उसे अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया गया है। जिले के मोहनपुर BDO और थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप की उपस्थिति में इसे सील किया गया है। साथ ही यहाँ CCTV भी लगाया गया है। जब तक रोपवे हादसे की जांच करने के लिए टीम नहीं आती है तब तक उसे सील ही रखा जाएगा। त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद ही लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। घटना के बाद से ही त्रिकुट में सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटकों का आना पूरी तरह से बंद है और जांच में किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो इसलिए रोपवे कार्यालय से लेकर पूरे रोपवे परिसर को अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बन्ना गुप्ता ने सरकारी तिजोरी से चोरी के लिए की जी तोड़ कोशिश, सरयू राय ने मंत्री पर लगाए ये गंभीर आरोप। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को घेरा। सरयू ने एक और खुलासा किया है। सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर लफाजी करने का आरोप लगाया है। सरयू राय के मुताबिक बन्ना गुप्ता ने सरकारी तिजोरी से चोरी करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन रिजर्व बैंक के निर्णय के कारण राशि लैप्स होने के कारण रकम उनके खाते तक पहुँच ही नहीं पाई। अब बन्ना कोषागार के समक्ष नाक रगड़ते रह जाएं, तब भी उन्हें राशि नहीं मिलने जा रही। अब भी नैतिकता की बात करते हैं तो वे अपना अपराध स्वीकार कर लें। मुख्यमंत्री को इसकी सजा निर्धारित करने के लिए कहें। मुख्यमंत्री बन्ना गुप्ता को मंत्री परिषद से बर्खास्त करें और ACB से जांच कराएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में बंद पड़े पावर प्लांट में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। झारखंड के बोकारो जिले के CCL कथारा क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी स्थित कैप्टिव पावर प्लांट में शनिवार देर रात आग लग गई। इससे करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि आग इतना भयंकर लगी कि 8 घंटे बीत जाने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। CPP प्लांट साल 2008 से बंद पड़ा हुआ है। इस प्लांट को इंपीरियल नामक कंपनी संचालित कर रही है, जो नोएडा की कंपनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर ट्रॉली हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को कंपनी देगी 25-25 लाख रुपए का मुआवजा। पिछले रविवार को झारखंड के देवघर में हुए ट्रॉली हादसे में जिन 3 लोगों की मौत हुई थी उस मामले में कंपनी ने मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। बताया जाता है कि यह घोषणा गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के पहल पर संभव हुआ है। दामोदर वैली कोलकाता के द्वारा तीनों मृतकों को मुआवजा देने के लिए घोषणा की गई है, जो मृतकों के परिवार को 25-25 लाख रुपए कंपनी देगी। साथ रोपवे चालू होने पर कंपनी दुमका के सरैयाहाट निवासी मृतक राकेश मंडल के आश्रितों को नौकरी देने की घोषणा की है। मृतकों में राकेश के अलावा देवघर जिला के सारठ निवासी सुमंती देवी और झोसागाड़ी निवासी शोभा देवी की मौत रेस्क्यू के दौरान हो गई थी। इससे पूर्व झारखंड सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 3 दिनों तक गर्मी और लू से राहत नहीं, 20 अप्रैल से बदल सकता है मौसम। दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में गर्मी और लू का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 19 अप्रैल तक चिलचिलाती गर्मी और लू से राहत के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने ताजा अनुमान में कहा है कि 19 अप्रैल तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, बिहार, झारखंड और ओडिशा में लू चलने के आसार हैं। मध्य प्रदेश और विदर्भ में 20 अप्रैल तक यही स्थिति रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्जुन मुंडा ने कहा, अंतर विभागीय बैठक कर प्रदर्शन में लाएं सुधार विभिन्न विभाग। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं शिक्षा से जुड़े कार्य एक दूसरे से जुड़ा बताते हुए कहा कि तीनों विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों को अंतर विभागीय बैठक कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए रणनीति तैयार कर काम करना चाहिए। श्री मुंडा ने रविवार को कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग अंतर विभागीय बैठक कर प्रदर्शन में सुधार लाएं। लक्ष्य प्राप्त नहीं होने की जड़ क्या है, इसका पता लगाना चाहिए। उन्होंने बोकारो जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों व शिक्षकों की संख्या के संबंध में भी जानकारी ली। साथ ही विद्यालयों में 24 घंटे बिजली, शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने अधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इंटरनेट मीडिया के बिग बॉस हैं हेमंत सोरेन। भाजपा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लोकप्रियता में पीछे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पछाड़कर झारखंड की सत्ता पर काबिज हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की लोकप्रियता का डंका इंटरनेट पर बज रहा है। कोई नेता इनसे मुकाबले में आगे नहीं है। ट्विटर पर 17 अप्रैल 2022 तक के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक 895,000 फॉलोअर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैं। यह उनकी लोकप्रियता का माना है। स्वास्थ्य मंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के 143,000 फॉलोवर हैं। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के 112,000 फॉलोवर्स हैं। इसके बाद झामुमो विधायक सीता सोरेन का नंबर आता है। उनके करीब 98.2 हजार फॉलोवर हैं, जबकि अन्य मंत्रियों के फॉलोवर विधायक सीता सोरेन से भी कम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आलमगीर आलम मामले में ईडी की जांच से झारखंड की राजनीति में हड़कंप। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2020 में मार्केट प्लेस टेंडर से संबंधित एक मामले की जांच शुरू करने के बाद जिसमें कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम का नाम लिया गया था, झारखंड राज्य में राजनीतिक दलों ने शब्दों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर गलत मंशा से बड़े विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वे लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं के साथ खेल रहे हैं। रघुवर सरकार के दौरान ये एजेंसियां घोटाले की जांच क्यों नहीं कर रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। जांच पूरी होने दे, यह सब स्पष्ट हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा में बकाया है 9 करोड़ रुपए मजदूरी। मनरेगा में मजदूरी भुगतान की स्थिति नए साल में भी नहीं सुधरी है, जिससे मनरेगा मजदूरों के 9 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। पिछले वित्त वर्ष के अंत में यह बकाया राशि 14 करोड़ रुपए से अधिक हो गई थी। हालांकि आदिवासी मजदूरों की मजदूरी की भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है, परंतु बाकी मजदूरों के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार गंभीर प्रतीत नहीं लग रही है। चूँकि अब इस मद में सीधा आवंटन नहीं मिलता है, इसलिए जिला स्तर पर यह पता भी नहीं चलता है कि आवंटन मिला है या नहीं। जब बकाया राशि घटने लगती है तब आभास होता है कि भुगतान होने लगा है। वैसे इस साल के मानव दिवस का लक्ष्य भी नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी का राज्य की अतिथि का दर्जा खत्म। हेमंत सोरेन सरकार ने की कार्रवाई। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री को नहीं मिलेगी सुविधाएं। झारखंड सरकार ने केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के राज्य की अतिथि का दर्जा वापस ले लिया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग द्वारा शनिवार की रात पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि चूंकि प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है, ऐसे में उन्हें राज्य की अतिथि घोषित नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार सुविधाएं एवं प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया जाना भी संभव नहीं है। दरअसल शिक्षा राज्य मंत्री की ओर से 17 एवं 18 अप्रैल को गिरिडीह, दुमका एवं धनबाद भ्रमण की सूचना देते हुए आवश्यक सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के आदेश की प्रति मिलते ही कोडरमा सांसद सह केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार द्वारा दी गई सारी सुविधाएं वापस कर दी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 साल में साहिबगंज में नमामि गंगे योजना का फंड नहीं हो सका खर्च, अधिकारियों ने दिया कोरोना का हवाला। झारखंड के साहिबगंज जिला में गंगा नदी 8 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नमामि गंगे के तहत गंगा किनारे बसने वाले गाँव का विकास करने और लोगों को गंगा के प्रति जागरूक करने के लिए अलग से फंड मुहैया कराती है, जिससे लोग गंगा की महत्व को समझे और पतित पावनी गंगा को अविरल निर्मल रखने का अपना सहयोग करें। लेकिन इसके लिए जारी फंड को 2 साल में खर्च नहीं किया जा सका है। केंद्र सरकार नमामि गंगे परियोजना के तहत जिला प्रशासन को 17 फरवरी 2020 को नदी के उद्धार और प्रचार प्रसार के कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ 37 लाख रुपए आवंटन कराई थी, लेकिन अभी तक इस मद का राशि खर्च नहीं हो पाया है, जिससे केंद्र सरकार के द्वारा दोबारा फंड नहीं भेजा गया है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पिछले साल मार्च महीना में 1 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में महुआ चुनने वाले लगा रहे जंगल में आग, वन विभाग चलाएगा जागरूकता अभियान। महुआ झारखंड की पहचान है। महुआ आदिवासी समाज के लिए महत्व रखता है। झारखंड में महुआ का दूसरा नाम किशमिश है। ग्रामीण आदिवासी महुआ पेड़ के तना, छाल, फल, फूल और पत्तियों का इस्तेमाल दवा के रूप में भी करते हैं। महुआ चुनने के लिए ग्रामीण अक्सर जंगलों को रुख करते हैं, लेकिन यही महुआ वन विभाग के लिए चुनौती बनता जा रहा है। वन विभाग का मानना है कि गर्मी शुरू होते ही महुआ पककर गिरते हैं। इस महुआ को चुनने के लिए लोग जंगलों में पहुंचते हैं, लेकिन जंगल में फैले हुए पत्तों की वजह से महुआ चुनने में परेशानी होती है। इस परेशानी से बचने के लिए ग्रामीण पत्तों में आग लगा देते हैं और आग पूरे जंगल में फैल जाता है। इससे पर्यावरण समेत वन्य जीवों पर भी असर पड़ता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिजली बिल जमा करने के नाम पर ठगी, महिला के खाते से उड़ाए 1.89 लाख। साइबर अपराधी अब बिजली बिल के बहाने भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ठगी के लिए फ्रॉड आर क्यूब ऐप का सहारा ले रहे हैं। इस ऐप के जरिए पहले मूवी क्विक रिचार्ज कराकर बैंक का विवरण हासिल कर रहे हैं। इसके बाद पीड़ित के खाते से रुपए उड़ा ले रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में ठगों ने इसी ट्रिक से एक महिला को अपना शिकार बनाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हादसे के बाद त्रिकुट रोपवे अनिश्चित काल के लिए सील, सीसीटीवी लगाया गया। झारखंड के देवघर जिले में हुए त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद अब उसे अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया गया है। जिले के मोहनपुर बीडीओ और थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप की उपस्थिति में इसे सील किया गया है। साथ ही यहां सीसीटीवी भी लगाया गया है। जब तक रोपवे हादसे की जांच करने के लिए टीम नहीं आती है, तब तक उसे सील ही रखा जाएगा। त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद ही लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। घटना के बाद से ही त्रिकुट में सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटकों का आना पूरी तरह से बंद है और जांच में किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, इसलिए रोपवे कार्यालय से लेकर पूरे रोपवे परिसर को अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा एसपी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, ग्रामीणों से सहयोग की अपील। लोहरदगा जिला में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। एसपी ने पेशरार थाना अंतर्गत डुग्गू, अनगेड़ा और कानी टोली स्थित पोलिंग बूथों का भी निरीक्षण किया तथा थाना प्रभारी को पंचायत चुनाव के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर एसपी ने ग्रामीणों के साथ बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि झारखंड पुलिस हर वक्त आपके साथ है, आप भी पुलिस का सहयोग करें। साथ ही किसी भी संदिग्ध स्थिति पर देखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने को कहा। वहीं उन्होंने नक्सलियों को भी मुख्य धारा में लौटने के लिए सरेंडर करने को कहा।